जय हिंद बेटा। उम्मीद है आप एग्जाम मोड में आ चुके होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड की मैथमेटिक्स की कॉपी कैसे लिखी जाती है। चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों को ही डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे लिखें जिससे आप फुल मार्क्स पाएं। हम आज कुछ आंसर सेट दिखाने वाले हैं जो मेरिटोरियस की है, मतलब 100 आउट ऑफ 100 जिन्होंने स्कोर किया है, और एमपी बोर्ड कहता है कि आप ऐसी कॉपी लिखें। साथ ही वह भी दिखाने वाले हैं जो आंसर शीट बोर्ड रिलीज करता है कि मार्किंग स्कीम उसकी क्या होती है, वो कितना लिखने पर आपको कितने मार्क्स देता है, कैसे आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने देखा, उम्मीद है पूरा वीडियो देखेंगे, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपने उसे फॉलो किया उन स्टेप्स को, तो उम्मीद है आप भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। आप एग्जाम मोड में आ चुके होंगे। अक्टूबर मंथ चल रहा है, नवंबर दिसंबर ठंडी खूब पड़ने वाली है, और जनवरी जनाई नहीं देगी, फरवरी फुल हो जाएगी, फरवरी लास्ट फरवरी से आपका एग्जाम है। देखते हैं एमपी बोर्ड की कॉपी। देखो बेटा, तो हम आज डिस्कस क्या क्या करेंगे। हमारे डिस्कस का जो टॉपिक होने वाला है, तो पहले हम 5 स्टेप्स आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए एग्जाम हॉल में, जिससे आपकी गलतियां कम से कम हो, गलती मिनिमाइज हो और मार्क्स मैक्सिमाइज हो। ऑब्जर्वेशन ऑफ आंसर सेट जो मेरिटोरियस हैं उनके आंसर सेट देखेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, लेकिन आज हम बात करेंगे एमपी बोर्ड की। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो वह भी चल जाएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में भी लिखना तो वैसी स्टेप से है, मैथ तो उसी स्टेप से लिखनी पड़ती है। हालांकि इसके पहले एक वीडियो हमने सीबीएसई बोर्ड के लिए मैथ का सेपरेट बनाया हुआ है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए, और मार्किंग स्कीम के साथ साथ आंसर सेट भी लगाई हुई है। आपको उसमें लिंक दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। आगे हम कुछ टिप्स देंगे कि इनकी दोनों की, मतलब बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम है, वह मार्किंग स्कीम देखने के बाद, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की ही स्कीम नंबर आंसर सेट देखने के बाद आपको क्या क्या अपने आप में अंदर फॉलो करना है। देखिए बेटा, तो 5 स्टेप्स में आपको यह ध्यान रखना है। पहली अगर बात की जाए तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पहली गलती जो बच्चे करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन में एलसीएम पूछा गया, बच्चे ने एचसीएफ कर दिया। समझ पा रहे हैं? अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बच्चा कर रहा है तो पूछा एन गया, बच्चे ने एन फाइंड कर दिया। ऐसी कई चीजें हैं जिससे कभी कभी क्वेश्चन में नॉट लिखा होता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, नॉट लिखा है, बच्चे ने नॉट नहीं पढ़ा और बाकी सारा कर दिया, तो वो फिर आपके आंसर सेट गलत हो जाते हैं। तो आप देखना, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। क्वेश्चन आराम से पढ़ने का क्या मतलब कि मान लीजिए आपके 3 स्टेप में क्वेश्चन है, तो आप 3 से 4 स्टेप में अगर हैं तो पहली बार में कॉमा तक ही पढ़ें। पहली बार में क्वेश्चन को कहां तक रीड करना है? कॉमा तक। फिर अगली बार में अगर फुल स्टॉप लगा हो तो फुल स्टॉप तक पढ़ें। इसको 2 से 3 बार पढ़ें। जब आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको, अगर आपकी कई सारे बच्चों की समस्या होती है कि सर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ ना आने का मेन रीजन आप एक साथ ही यहां से लेकर यहां तक पढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं, पहले तो आप कॉमा तक पढ़ें, 2 से 3 बार पढ़ें, उसका सेंस अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए तो फिर आप फुल स्टॉप तक पढ़ें। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद जब इतना समझ गए तो इतने के बेस पर आप लिख सकते हैं कि गिवन, इतने में क्या गिवन है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर ये अगला स्टेप पढ़ें, अगला कॉमा या फुल स्टॉप तक पढ़ें, तो फिर आप गिवन लिख सकते हैं दूसरे नंबर पे क्या गिवन है। मतलब इससे आपको पढ़ने के दौरान ही आपको, और फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, यह भी इसी स्टेप से पता चल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को बड़ी बारीक से आप पढ़ें। आगे, स्टार्ट विथ सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट, मतलब कि आप कहां से स्टार्ट करें, ये एक बड़ी समस्या आती है। इस समस्या से निपटने के लिए स्टार्ट विथ सिंपल क्वेश्चन। तो आपको क्या आसान लगता है? अगर संभव हो तो आप एमसीक्यू से करें। अगर आपसे मैक्सिमम एमसीक्यू बन रहे हो तो देखें होता क्या है। तो एमसीक्यू की अगर बात करें तो एमसीक्यू आते हैं 30 मार्क्स के, और ये 30 मार्क्स के जो एमसीक्यू होते हैं बेटा, आप जानते हैं 6 into 5, मतलब 5 क्वेश्चन रहते हैं और 6 मार्क्स के रहते हैं। पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स, अगला क्वेश्चन 6 मार्क्स, अगला क्वेश्चन 6 मार्क्स, अगला। यहां एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं,
फिर 6 मार्क्स के ट्रू फॉल्स आते हैं, फिर 6 मार्क्स के वन वर्ड आते हैं, 6 मार्क्स के मैच दी कॉलम आते हैं और 6 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो पहले तो 30 क्वेश्चन ही अगर आपसे सारे बन रहे हैं और सोचें बेटा कि अगर आप 30 में से 29 स्कोर कर लिए या 30 में से 30 स्कोर कर लिए एमसीक्यू में, तो टीचर की नजर में एक अच्छा मैसेज जाएगा, इंप्रेशन जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, एमसीक्यू में बच्चे ने पूरा स्कोर कर लिया है। तो अगर आपसे ज्यादातर मैक्सिमम बन रहे हो तो पहले प्रेफरेंस इसको दें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको जो क्वेश्चन आसान लगे पहले वही क्वेश्चन करना है जो आसान लगे। तो जब आप सोचें शुरू के 10 क्वेश्चन ऐसे आपने लिखे हैं जहां जहां टीचर को मिस्टेक ढूंढना मुश्किल हो रहा है, मतलब टीचर बस टिक करते जा रहा है, तो उसको लगे कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जो भी लिखी है कॉपी बड़ी व्यवस्थित लिखी गई है, उससे सारा कुछ आ रहा है, तो अच्छा मैसेज आएगा। क्योंकि वहां आप नहीं बैठे होगे, वहां आपकी कॉपी रहेगी। आप कितने सुंदर हो कोई मतलब नहीं, वहां तो बस आपकी हैंडराइटिंग कितनी सुंदर है और आपको लिखने का तरीका कितना सुंदर है, आपने कितने स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखा है, यही मैटर करती है। इस वजह से आप फिर अगर बात करें तो 30 मार्क्स का, इसके साथ ही 45 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, कुछ 2 मार्क्स के, कुछ 3 मार्क्स के, कुछ 4 मार्क्स के, ऐसे। तो अगर टोटल बात किया जाए तो 75 स्कोर आता है। हम जो आज कॉपी भी दिखाएंगे उनके 75 में से 75 स्कोर किए हैं, मतलब उधर भी 25 में 25 उनके स्कूल एग्जाम में भी दिए गए हैं, मतलब 100 आउट ऑफ 100 इनको ओवरऑल मिले हैं। तो आपको कहां से स्टार्ट करना है, जो भी क्वेश्चन आपको आसान लगे, चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, लेकिन जब आपके शुरू के और सोचें शुरू में ही 5-7 क्वेश्चन गलत गलत कर रहे हो तो टीचर समझ गया कि आप कितने विद्वान हो और फिर आप मार्क्स आपके कम जाते हैं। यहां देखें, आगे अगर देखें तो प्रेजेंट सॉल्यूशन इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। हम आपको कई बार कहते हैं कि सॉल्यूशन लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। तो अगर ये आपका पेज है तो पहले आपको लिखना होता है गिवन, पहले लिखना होता है गिवन, गिवन में जो जो बातें दी हुई होती हैं लिखना होता है। फिर आपको लिखना होता है टू फाइंड, या प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो टू प्रूव। अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और फिर प्रूफ लिखेंगे। अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है तो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देंगे, ये कॉपी के अंदर ही रहेगा सॉल्यूशन। फिर इसके बाद यहां पे प्रूफ की जगह पे आप सॉल्यूशन लिखेंगे। इसके बाद आपको फार्मूला लिखना होता है जो भी उसमें मेंशन हो रहा है, यूज हो रहा है। फिर इसके बाद आपको डायग्राम बनाना होता है, अगर जरूरी है तो। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है लेकिन डायग्राम की जरूरत है तब भी आप डायग्राम बनाएंगे। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर की बात करें, ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी डायग्राम के बिना उसको नहीं कह सकते, डायग्राम तो जरूरी है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहां फिर लास्ट स्टेप आप लिखना चाहिए हेंस। जब हो जाए इतने स्टेप में आपको क्वेश्चन लिखना चाहिए। तो आप देखें आपने कितने स्टेप बाय लिखे। तो पहला स्टेप गिवन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कंपलसरी है, 4, 5, 6 स्टेप में आप ध्यान रखें, गिवन, टू फाइंड, इसके अलावा सॉल्यूशन, फार्मूला, डायग्राम और लास्ट में अपने आंसर को कंक्लूड करें, हेंस लिखें। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप आप लिखना है। इक्वल टू के सामने इक्वल टू रहे, जहां जरूरी हो उचित रीजन दें कि ये क्यों आया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय थियरस थ्योरम। और अगर आप थियरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम मेंशन ही कर देते हैं, नाम ना लिख के डायरेक्ट थ्योरम भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसा भी हो सकता है। फिर अगर बात की जाए वही हाईलाइट की फार्मूला एंड थ्योरम, मतलब जहां जो चीजें यूज हुई हैं तो आप ब्रैकेट में उस थ्योरम को लिख दें पूरा। थियरस थ्योरम आपको कंपलसरी है, एमपी बोर्ड एग्जाम में आना है, 110% श्योर। इस वजह से थियरस थ्योरम, तो आप जहां थियरस थ्योरम यूज हो वहां थियरस थ्योरम ही लिख दें पूरी, आपकी कॉपी भी भरेगी और थ्योरम तो वैलिड रीजन है ही। और अगर कोई फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला भी लगाएं। इसके अलावा जो पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने क्वेश्चन को कर लिया 2 आवर 15 मिनट,
आपने पूरा कर लिया, 2 आवर 30 मिनट में आपने पूरा कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चेक करना भूल जाएं। कॉपी को हमेशा चेक करें, शुरू से लेकर लास्ट तक। चाहे तो एक बार एक आंसर सेट को फिर से चेक कर लें, आपने पीछे रफ वर्क किया होगा, सभी के रफ वर्क में एक बार फिर से आंसर चेक कर लें कि क्या हमने सही किया है कि ओवर एक्साइटेड होकर एक आध क्वेश्चन बीच के मिस्टेक कर दिया है। क्योंकि आपको झटका तब नहीं लगेगा जब आप 90 आउट ऑफ 100 पाएंगे, आपको तो दिक्कत तब लगने वाली है, ज्यादा दुख तब होगा जब आप 99 आउट ऑफ 100 पाने वाले हैं। 99 आउट ऑफ 100 अगर पा गए बेटा तो आपको ज्यादा कष्ट होगा, वो एक नंबर पूरी जिंदगी मलाल रहेगा कि काश एक नंबर पा जाते तो 100 आउट ऑफ 100 हो जाता। इस वजह से आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी है, आपको 100 आउट ऑफ 100 के लिए मेहनत करनी है। और ये कब होगा बेटा? ये तभी होगा जब आप चेक करें, सारी चीजों को फॉलो करें। अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो जरूर आप 100 आउट ऑफ 100 पाएंगे। संभवतः अगली कॉपी जैसे ये बोर्ड ने रिलीज की है जो हम दिखाने वाले हैं, आपकी कॉपी उनकी वेबसाइट पर हो, सोचो कितना आपके लिए अच्छा दिन होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं अगर मैथ में भी 100 आउट ऑफ 100 पा गए कि मध्य प्रदेश में हमने टॉप किया है, मैथ सब्जेक्ट में पहली पोजीशन है। एक सब्जेक्ट में तो पहली रैंक है ना आपकी, भले बेशक सारे सब्जेक्ट्स में ना हो लेकिन एक सब्जेक्ट में तो पहली रैंक ही है। अगर आगे देखें तो ऑब्जर्वेशन हम किसका किसका देखने वाले हैं, तो मेरिटोरियस आंसर सेट का देखेंगे इंग्लिश मीडियम के, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में 100 आउट ऑफ 100। आपके एमपी बोर्ड में 2 मीडियम है, एक हिंदी मीडियम है और दूसरा इंग्लिश मीडियम है। अगर इंग्लिश मीडियम की बात की जाए तो इंग्लिश मीडियम की कॉपी, फिर हिंदी मीडियम की कॉपी देखेंगे, फिर बोर्ड जो आंसर सेट रिलीज किया है उसको देखेंगे। तो हम देखते हैं बेटा जो इंग्लिश मीडियम की बोर्ड ने कॉपी रिलीज की हुई है उसको यहां देखें। ऐसी बोर्ड की कॉपी होती है, यहां बोर्ड ने इरेज कर दिया है, व्हाइट पट्टी लगा दी है, यहां उसका स्कोर लिखा हुआ था पूरा कि फर्स्ट क्वेश्चन में कितना स्कोर हुआ, 2 क्वेश्चन में कितना, 3rd क्वेश्चन में कितना, 4th क्वेश्चन में कितना स्कोर किया। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा ने ये देखो इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है, अगर किसी बच्चे ने यहां आप ऐसा देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन में 5 मार्क्स स्कोर किया तो यहां 5 लिख जाएगा, सेकंड क्वेश्चन में 5, 3rd क्वेश्चन में 5, अगले क्वेश्चन में 6 है ना, तो 6 तो ये जितना भी स्कोर करते जाते हैं 24 क्वेश्चन में 4 मार्क्स, तो ये लिखता जाते हैं और यहां टोटल कर देते हैं कि बच्चे ने टोटल 75 पाए या 70 पाए। जितने भी बच्चा स्कोर करता है वो लिख देते हैं, तो यहां हटा दिया गया है जिससे पता ना चले। और ये कब का है तो 2023 की कॉपी है, लिखा हुआ है 11 मार्च 2023, इंग्लिश मीडियम का है। हम बात करते हैं आगे। देखो बेटा, अच्छा एक और बात, जो बच्चे 90 से ऊपर नंबर पाते हैं उनकी कॉपी जरूर 2 बार चेक होती है। इस बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 स्कोर थे तो आप देखें कॉपी इसकी 2 बार चेक हुई है, लगता है 3 बार चेक हुई है, 2 से 3 बार चेक हुई है। मतलब किसी ने पहली बार ये वाला से चेक किया है ना, ये पेन से, दूसरी बार किसी ने चेक किया है, फिर तीसरी बार चेक किया है। क्योंकि यहां तक उसके देखें टोटल 6 ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट होते हैं आप जानते हैं, तो 6 पार्ट में यह एमसीक्यू थे, मल्टीपल चॉइस थे, लेकिन करेक्ट कितने लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 19 20, मतलब इसकी कॉपी कई बार चेक हुई है। क्योंकि 6 क्वेश्चन में 24 है ना, 20 हुआ ना, 21 ये है, 22 ये है, 23 ये है ना, तो लगभग इसकी कॉपी उम्मीद की जा सकती है 4 बार चेक हुई होगी। सभी टीचर ने अपना अपना चेक किया होगा। इसलिए अगर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं, ये 90 से ऊपर जाते हैं, तो आपकी कॉपी एक टीचर के पास नहीं रहने वाली है, दूसरे टीचर, तीसरे टीचर, चौथे टीचर के पास जाने वाली है। इस वजह से आप इतनी बढ़िया अपनी कॉपी लिखें कि कोई भी टीचर मार्क्स ना काट पाए। क्या होता है, पहली बार किसी ने 100 आउट ऑफ 100 दे दिया, पहले टीचर ने, दूसरे टीचर ने कहा देखो ये यहाँ पे गिवन नहीं लिखा है, दिया है नहीं लिखा है, और जब दिया है नहीं लिखा है तो उसके मार्क्स कट जाएंगे, 1 नंबर काट लेगा और आप 99 में आ जाओगे। तीसरे टीचर के पास गई, उसने कहा ये इस क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन में हेंस नहीं लिखा है, अतः वाली लाइन नहीं लिखी है,
इस वजह से, तो इस वजह से आप देख पा रहे हैं कि कई सारे क्वेश्चन, तो ये टोटल पहला क्वेश्चन जो होता है 6 मार्क्स का होता है, आप जानते हैं, और सारे ही एमसीक्यू होते हैं। तो इसने बताया है और फिर सारे एमसीक्यू सही सही लिख दिए हैं कि किसका क्या फार्मूला होता है। फिर अगर सॉल्यूशन सेकंड की बात की जाए तो यहां भी इक्विलेटरल ऑर्डिनेट डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, डायरेक्ट आंसर। अगर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहां मैच द कॉलम रहा होगा, तो मैच द कॉलम में जिसका आंसर जो था उसके सामने लिख दिया है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, tan 90 माइनस ए कॉट ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए 9, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिस इक्वल टू 5। तो उसने मैच द कॉलम में ऐसा किया है। फिर अगर देखें आगे के क्वेश्चन, तो यहां भी उसने वन वर्ड रहे होंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा गया होगा, तो क्लास मार्क पूछा गया होगा, तो बच्चे ने प्रॉपर सारी बातें बताई हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की पूरी डिफिनेशन बताई है, क्लास मार्क को पूरा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 पहले फार्मूला बताया और फिर फार्मूले बता के सॉल्व किया गया है, आप देख पा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सम ऑफ एन टर्म किसी को बोला रहा होगा या फार्मूला बोला था उसका, तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an, बच्चे ने दोनों ही फार्मूले लिखे हैं। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन की डिफिनेशन पूछी गई रही होगी, बच्चे ने सुंदर राइटिंग में एंगल ऑफ और एलिवेशन बताया है और साथ ही डायग्राम भी बना के शो किया है, उसके पूरे मार्क्स एक भी नंबर कटने ना पाए। भाई किसी ने चेक किया, बोला डेफिनेशन सही है लेकिन एग्जांपल नहीं है, तो बच्चे ने डायग्राम बता दिया कि देखो ऐसा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे होता है, अगर आप देख रहे हो किसी हाइट पर, ये लाइन ऑफ साइट है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो पूरी बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन 5 ट्रू फॉल्स रहा होगा, तो बच्चे ने पूरी, देखो ये कई सारी लाइन ये बता रही हैं कि स्टूडेंट की कॉपी 4 से 5 बार चेक हुई है। अब इसने इसको लास्ट क्वेश्चन ज्यादा आसान लगा या स्कोरिंग लगा कि हम तो 10 मिनट में पूरे 20 क्वेश्चन निपटा दिए, 10 से 12 मिनट में। अब 23 क्वेश्चन जो है, मतलब 30 क्वेश्चन जो एमसीक्यू थे उनको हमने 10 से 12 मिनट में, 10 to 12 मिनट में निपटा दिए। अब 23 क्वेश्चन इसने शुरू किया क्योंकि ज्यादा स्कोरिंग थे, तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि बच्चे ने पहले इक्वेशन लिखी, फिर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया कि किस मेथड से हम कर रहे हैं, और फिर सॉल्व किया है प्रॉपर, आप देख सकते हैं कॉपी। फिर आंसर लास्ट में लिख दिया कि x की वैल्यू इतनी आई, y की वैल्यू इतनी आई, लास्ट में अलग से शो भी किया गया है। अगर सॉल्यूशन 22 की बात करें तो इसने पहले पूरा प्रॉपर डायग्राम बनाया है, सिलेंडर के अंदर कौन, इसकी हाइट कितनी 2.4, इसकी रेडियस कितनी, सारी बातें लिखी हैं। और ये डायग्राम के अलावा फिर यहां गिवन में भी लिखा है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ कोन 2.4 सेंटीमीटर ऐसा दिया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ कोन 1.4 सेंटीमीटर ऐसा गिवन है, रेडियस क्या होगी, और फिर स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला उसने मेंशन किया है, फिर सॉल्व किया है, फिर टोटल देयरफॉर एरिया क्या होगा, और फिर लास्ट में हिंस लिख दिया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। जब भी डेसिमल में क्वेश्चन आए तो आपको अप्रॉक्सीमेट जरूर लिखना है, इसने बच्चे ने लिखा हुआ है अप्रॉक्स, कि थोड़ा बहुत अगर इधर 7.5 होता, 7.7 होता तो 7.6 सही माना जाएगा ऐसे केस में। पूरे प्रॉपर यहां पे फार्मूला बना के किया गया है। अब देखें सॉल्यूशन 21 अगर देखें तो पूरी टेबल अच्छे से बनी हुई है, यहां fi xi का सम कितना आया है, मीन कितना है, मीन का फार्मूला बताया गया, और फिर आंसर लास्ट में हेंस करके लिखा गया है। ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए बच्चे ने डायग्राम बनाया है, गिवन क्या क्या है इतना लिखा है, फिर टू फाइंड लिखा है, और फिर सॉल्यूशन लिखा है, और फिर लास्ट में हेंस लिखा है। द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 सेंटीमीटर। तो इन सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। 19 की देखिए डायग्राम, आप डायग्राम कई बार नहीं बनाते हैं, आंसर सही लिखते हैं, अगर डायग्राम बनाना भूले टीचर मार्क्स देना आपको भूल जाएगा। गिवन, टू फाइंड, सॉल्यूशन, यहां यूजिंग पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस, और फिर रेडियस ऑफ सर्कल इसकी आई तो इसने लिख दिया।
अगर आगे के क्वेश्चन की बात करें, सर्कल बनाया गया है, गिवन लिखा गया है, टू फाइंड लिखा गया है, सॉल्यूशन, मतलब सभी क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि जितना बढ़िया से बढ़िया तरीके से हो सकता था उसने अपना बेस्ट एफर्ट लगाया है। तो आखिर कैसे नहीं पाए 100 आउट ऑफ 100। फिर 16 इसका अथवा किया है, कई बार ऊपर वाला रहता है और रहता है, तो और वाला जब करें तो बताएं जरूर कि हमने और वाला यहां कर रखा है। तो ये डायग्राम बनाया गया है, गिवन, टू फाइंड और सॉल्यूशन लिखा गया है डायरेक्ट, और फिर आंसर आ गया तो उसने इसी की लेंथ बता दी। 15 तो आप देख पा रहे होंगे, अब तक आप समझ गए होंगे कि आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना है। जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं, जिनके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, वो कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यह पॉलिनोमियल का था, और पॉलिनोमियल में तो ज्योमेट्री बस के अलावा भी डायग्राम बनते हैं। तो पॉलिनोमियल में बच्चे ने डायग्राम बना के बता दिया है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। कई बार क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज बस लिख देते हैं। इसने पूरा बताया कि कोई भी टीचर नंबर ना काट पाए, क्योंकि आपने देखी ना 4 टीचर्स ने उसकी कॉपी चेक की। तो जब 4 टीचर्स कॉपी चेक करें तो कोई भी टीचर नंबर ना काट पाए, ये आप देख पा रहे हैं। फिर आंसर नंबर 11 उसने लिखा प्रॉपर। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 दिया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5 दिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया था, तो बच्चे ने लिखा और फिर इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला पहले मेंशन किया, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और फिर वैल्यू पुट करके ये आंसर आ गया। फिर तो इसी तरह आप देख पा रहे हैं कि सारे क्वेश्चन को इसने कितने प्रॉपर मेथड से किया हुआ है, और प्रयास किया गया है कि एक क्वेश्चन को एक पेज में समाप्त करें। और अगर 3 से 4 लाइन बची, 5 लाइन बची, तो उसमें क्वेश्चन नहीं करने लगना है। क्वेश्चन हमेशा देखो आप देख पाओगे, है ना। यहां बहुत आधे से ज्यादा पेज बचा था तो बच्चे ने कर लिया, लेकिन अगर आधे से कम पेज बचा यहां पे तो उसने नहीं किया, फिर अगले पेज से स्टार्ट किया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर तो उम्मीद है अब तक आप इस तरह उसकी पूरी कॉपी कंप्लीट होती है, तो आप समझ गए होंगे कि कॉपी कैसे लिखी जाती है। अब हम दिखाते हैं हिंदी मीडियम की कॉपी कैसे होती है, हिंदी मीडियम के बच्चे कॉपी कैसे लिखते हैं। तो अगर हिंदी मीडियम के हाईएस्ट स्कोर, टॉप स्कोरर की बात करें, वो कॉपी कैसे लिखते हैं, तो देखिए बेटा, आपको डायरेक्ट कॉपी दिखाते हैं। ये हिंदी माध्यम के छात्रों की कॉपी है जिन्होंने उच्चतम स्कोर किया है। यहां लिखा हुआ है उत्तर देने का माध्यम हिंदी, विषय गणित, और 11 मार्च 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसी की कॉपी है। देखिए बेटा एक एक करके। तो प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 बच्चे ने लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसका है मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसने पहले का आंसर सी है उसको भी लिखा है, डी है उसको भी लिखा है। फिर है क्या, बी ऑप्शन में था क्या उसको भी लिखा, सी ऑप्शन में क्या था, बी ऑप्शन में क्या था, डी ऑप्शन में क्या था, जो आंसर सही था उसको भी लिखा, और साथ ही उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा। देखें आपको लग रहा होगा ये कॉपी चेक नहीं हुई क्या, ये कॉपी चेक हुई है बेटा, लेकिन यहां पे डायरेक्ट नंबर लिख दिया गया था इसका, और कि पहले पेज में यहां टीचर लिख देते हैं। मान लो बच्चे ने 6 स्कोर किया तो यहां 6 ना लिख के कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि यहां पे 6 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहां पे इसमें था योग पूर्व पृष्ठ, मतलब पहले के पेज में कितने स्कोर किया है, तो पहले के पेज में इसका स्कोर था नहीं, पृष्ठ 2 के अंक, यह पृष्ठ नंबर 2 है तो इसके 2 के अंक 6 हैं और कुल अंक 6। तो ये कुछ टीचर ऐसे ही लिखते जाते हैं कि जब सब सही है, टिक बिना लगाए हुए। इसके अगले पेज की बात करें तो प्रश्नोत्तर क्रमांक 2 को इसने प्रॉपर लिखा है, अपरिमेय होगा, द्विघाती होगा, 50 होगा, समबाहु होगा, कोटि होगा, 1 होगा, सारे आंसर लिखे। इसको नंबर यहीं से मिलते गए हैं, बोर्ड ने इसको हटा दिया है, इरेज कर दिया है, जिससे आपको समझ में ना आए। प्रश्नोत्तर नंबर वो नहीं दिखाना चाहता कि किस क्वेश्चन में इसको कितने नंबर मिले हैं, लेकिन बाकी लिखा कैसे जाता है। ये जोड़ी मिलाइए जो था 6 नंबर के, तो पहले लिखना है और उसके सामने का आंसर आपको लिख देना है। फिर अगर बात करें प्रश्नोत्तर क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उन्नयन कोण की परिभाषा आई थी, बच्चे ने लिखा कि उन्नयन कोण की परिभाषा क्या है। यहां पे एक और चीज कर सकता है बच्चा,
परिभाषा तो लिखा ही, यदि प्रेक्षक की आंख से देखी जाने वाली वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रम में क्षैतिज रेखा का कोण ऊपर की ओर मुड़ जाता है, इसे उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन एक चीज मिस कर दी, वो डायग्राम से बताने के लिए, लेकिन फिर भी नंबर इसको मिल गए हैं। ए बी सी, यहाँ पे थीटा है और ये कोण उन्नयन कोण होगा, तो आपको बताना चाहिए, डायग्राम से भी बता देना चाहिए। फिर अगर देखा जाए स्पर्श रेखा क्या होता है, वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो ऊपरी वर्ग सीमा धन निचली वर्ग सीमा बटे 2 और फिर उससे बता दिया कि वर्ग चिन्ह कितना आएगा। फिर अगर सत्य सत्य की बात की जाए तो इसमें सत्य सत्य जो भी होगा, ये तो वन वर्ड है तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर क्रमांक 23 से इसने भी शुरू किया है, मतलब आखिरी से शुरू किया है। देखें तो यहां पहले बताया है कि यहां पर अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या होगा, 65 होगा, क्योंकि यहां देखो बेटा 20 है, 45 है, 57 है, 65 है, 38 है, तो 65 वाला इसने ज्यादा कर दिया है, जो कि वर्ग अंतराल 60-80 में आता है, ऐसे नहीं ले लेना है। फिर इसने बताया कि 60-80 में आता है। फिर बहुलक का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला इसने प्रॉपर बताया है। यहाँ यल क्या है और यल इक्वल टू है क्या और वह किसे डिनोट करता है, तो बच्चे ने प्रॉपर बताया हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन है, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यल 60 है यहाँ, और है क्या, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता और है कितनी। F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता और है कितनी। F2 क्या है, तो बच्चे ने प्रॉपर बताया है और फिर उसको सॉल्व किया गया है, आप देख पा रहे हैं। अगर आगे देखें तो इसको इसने सॉल्व किया और फिर अंतिम में अतः लिख दिया। तो आपको ये चीजें समझनी चाहिए, जो हिंदी माध्यम के छात्र देख रहे हैं उनको, एमपी बोर्ड के, उनको ये बातें समझनी चाहिए कि आपको कॉपी में पहले दिया है लिखना है, फिर इसके बाद दिया है के बाद ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अगर सिद्ध करने वाला हो तो यहां पे आप सिद्ध करना है भी लिख सकते हैं, सिद्ध करना है। और फिर इसके बाद आपको लिखा जाता है 3rd नंबर पे, अगर रचना है तो आपको रचना लिखना होगा, या ज्योमेट्री का पोर्शन नहीं है तो छोड़ दें, फिर आपको हल लिखना है। और अगर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो इसी की जगह पे उपपत्ति लिखते हैं, आपको पता होगा उपपत्ति। और फिर जहां उचित हो तो चित्र बनाएं, जहां उचित हो तो फार्मूला लिखें, सूत्र जो भी हो। और फिर इसके अलावा आपको लास्ट में हेंस लिखा जाता है, मतलब अतः करके जो भी परिणाम आता है वह लिखना चाहिए। इतने स्टेप में आपको फॉलो करना है। दिया है, ज्ञात करना है, हल, चित्र, सूत्र, अतः। अगर ये आप सारी बातें लिखेंगे तो जरूर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसने लिखा है अतः 225 बिजली उपकरणों में प्रेक्षित जीवन काल 64.56 घंटों की सूचना देते हैं। तो पूरे प्रॉपर बात लिखी गई है। फिर प्रश्नोत्तर क्रमांक 22 में इसने बताया हुआ है, डायग्राम बनाया देखें, और किया कौन सा क्वेश्चन है, अथवा किया गया है। तो अथवा किया गया है तो इसने बताया कि हम अथवा कर रहे हैं। इसमें 2 क्वेश्चन थे, मतलब नीचे वाला जब कर रहा था बच्चा क्वेश्चन तो बताया, और यहाँ पे फिर चित्र बताया, हमने चित्र बना दिया। फिर दिया है, जो क्वेश्चन में दिया था उसको लिख दिया। फिर शंकु की त्रिज्या कितनी थी, फिर शंकु की ऊंचाई कितनी थी, इतना, ये सारी बातें उसने दिया है, मैं लिख दिया और फिर उसको सॉल्व कर दिया। सॉल्यूशन आ गया, अतः ठोस का आयतन इतने सेंटीमीटर क्यूब है। फिर देखें, अगर ये देखें अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 21, माना कि पहली संख्या x दूसरी संख्या y है। प्रश्नानुसार पहली इक्वेशन बनाया, समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापन विधि उसने लिख दिया, और आधे से ज्यादा पेज था इस वजह से लिख दिया। अगर आधे से कम पेज होता तो बच्चा नहीं लिखता। प्रॉपर आप देख रहे हैं, एक एक लाइन छोटी हुई है जहां जरूरत है, मतलब कॉपी में सफाई भी दिखे।
आगे देखें, यहां y बराबर 13 आ गया। अब y के मान को समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर x आ गया, अतः अभीष्ट संख्याएं 13 और 39 हैं। अब देखो यहां आधे से कम पेज बचा था, यहां पे उत्तर लिखता, 1-2 लाइन लिख पाता, 3 लाइन, तो उसने छोड़ दिया कि अगले पेज में ही लिखते हैं, बड़ा सा आंसर है। और फिर प्रॉपर चित्र बनाया, दिया है, लिखा है, और हम जानते हैं पूरी बात, फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, और फिर इसका आंसर आ जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे स्टेप में अगर आप सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, चित्र बना दिया, रचना क्या होगी, और फिर उसको हल किया गया है। तो अगर सारे स्टेप में आप लिखेंगे तो जरूर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखें, अगर यह देखें बेटा, तो यह उत्तर क्रमांक 18, ये ट्रिग्नोमेट्री ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन। ऊंचाई और दूरी में बच्चे ने पहले चित्र बनाया, यच बताया, यच क्या है, मीनार है, बीसी कितना है, चित्र में भी बताया 15 मीटर है, इसका एंगल कितना है, कोण कितना बनता है, 60 अंश बनता है, और फिर पूरी बातें इसने बताई। यच आया तो मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई यच बराबर 15√3 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है। तो इसने सारी बातें प्रॉपर बताई हुई है। ये गलत हो गया, बच्चे से भी गलत हो सकता है। अब उसने देखें, यहां पे ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लग रहा है, तो आप प्रोबेबिलिटी 1/2 डायरेक्ट लिख लेते हो, 1/4 डायरेक्ट लिख लेते हो, 1/7 लिख लेते हो। बच्चे ने बताया कि कुल कंचों की संख्या इतनी है, 5 धन 8 धन 4 मतलब 17 हो गई। लाल कंचों की संख्या 5 थी, सफेद कंचों की संख्या 8 थी, और हरे कंचों की संख्या 4 थी। उसने पूरा बताया, चूंकि बड़े नंबर का, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है। सफेद कंचा निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो फिर फार्मूला लिखा और फिर आंसर बताया। अतः सफेद कंचे निकलने की प्रायिकता 8/17 है। तो इसने एक पेज में उसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को, प्रायिकता के क्वेश्चन को किया। तो अगर आप पूरा प्रॉपर करेंगे तो आपको भी फुल मार्क्स मिलेंगे। यहां देखें, इसने 16वें का अथवा किया है, तो फिर बताया कि संभावित परिणाम 3 धन 5 बराबर 8, मतलब मैक्सिमम, अधिकतम क्या हो सकता है, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, तो 3 बताया है बच्चे ने। काली गेंद की संख्या कितनी है, 5 बताया। लाल गेंद होने की प्रायिकता, फार्मूला बताया फिर उसने, और फिर डायरेक्ट आंसर लिखा, और अतः लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि सारे स्टेप फॉलो करते हुए लिख रहे हैं। तो जो भी बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं वो सारे स्टेप फॉलो करते हैं। एपी क्या होगा, फिर A10 पूछा था। तो आप देख रहे हैं कॉपी की सफाई, आप देखें कॉपी में एक एक लाइन छोड़कर, और सफाई भी है। इस बच्चे ने भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। ध्यान दें, इसके सारे नंबर यहाँ पे लिखे, जहां पे आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, तो यहां पे भी टीचर नंबर लिख देते हैं। फिर इसने प्रॉपर लिखा है सारे क्वेश्चन, फार्मूले लिखा है, इसका फार्मूला क्या होगा, और फिर शून्य कितने होंगे, सम कितना है, वेरीफाई किया, बहुपद शून्यकों का योगफल इतना है। फिर 9वां क्वेश्चन, आप उम्मीद है कॉपी को देख पा रहे होंगे। इसका कॉपी का हम आपको लिंक भी दे देंगे। तो ये सारे आंसर थे, उम्मीद है आपने समझा होगा। अब बात करते हैं बोर्ड की कॉपी। बोर्ड क्या चाहता है आपसे कि आप कॉपी को कैसे लिखें। तो बोर्ड की आंसर शीट अगर देखी जाए, तो बोर्ड ने अभी आपको, हो सकता है आपके स्कूल की तरफ से भी मार्किंग स्कीम मिली हो, 2024 का आया है। तो देखिए बेटा, बोर्ड ने यह हाई स्कूल मुख्य परीक्षा मार्किंग स्कीम गणित सब्जेक्ट का था, मुख्य परीक्षा में आपको कैसे लिखना है यह बोर्ड बताता है। तो देखिए बेटा, यहां पे सही विकल्प के उत्तर में आपको ऑप्शन भी लिखना है और उसका सही जवाब भी लिखना है। यहां ऑप्शन भी लिखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, और उसका सही जवाब भी लिखना है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, आप जानते हैं किसकी कंडीशन है। D इक्वल टू B² - 4AC ऑप्शन भी लिखा है, और इतने में इसको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। ये कब किसी का जन्म पूछा रहा होगा, तो 640 to 546 युगाब्दी पूर्व, है ना, मान पूछा रहा होगा। तो इसने सारे आंसर लिखे हैं। रिक्त स्थान में रिक्त स्थान, तो 1 × 6 लिखा है, मतलब आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। इसी तरह आप 6 क्वेश्चन सही करोगे तो 6 नंबर मिलेंगे। समबाहु 34, x का मान क्या होगा, परिमेय चाप की लंबाई कितनी होगी, सत्य असत्य में आपको ऐसे लिखना है। फिर अगर बात करें आगे, तो सही जोड़ी मिलाओ में आपको सामने ही रखना है, उसके सामने रखना है। हमने आपको बताया है कि सही जोड़ी मिलाओ में आपको
पहले क्वेश्चन लिखा जाता है, उसके सामने आंसर। ये नहीं कि आप ऐसे जोड़ी मिलाने लगे, ऐसे, ये ऐसे जोड़ी नहीं मिलाई जाती बेटा। फिर एक शब्द वाक्य में परिभाषाएं आती है यहाँ पे, तो बच्चे ने ये बोर्ड चाहता है कि आप पूरा लिखें। ये फार्मूला पूछा गया रहा होगा एपी का, यंत्र टर्म का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप जानते हैं आपके 5वें अध्याय में है। तो फिर यहां पे थेल्स प्रमेय पूछी गई होगी, तो लिखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो पूरा फिर वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी या तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा पूछी गई रही होगी, तो बच्चे ने बताया। इसका सही जवाब क्या है? अल्फा इंटू बीटा, है ना, आप जानते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। तो ये बोर्ड की भी जो कॉपी है, तो वो एक एक नंबर देखें कितनी सटीक आपको जो आप बता रहा है कि आप ऐसा लिखेंगे तो आप फुल मार्क्स पाएंगे। यहां 6th क्वेश्चन में पूरा बता रहा कि पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। 6 का 2 इंटू 3 आया तो आप 2 इंटू 3 इंटू 1 लिखेंगे, और 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 आया तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 लिखेंगे। अब एचसीएफ की बात की गई, जो दोनों में कॉमन होते हैं तो कॉमन लिख देंगे, इतने में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो बोर्ड बताता है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेंगे इतना करने में, और अगर ये भी लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। मतलब हो सकता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, तो एचसीएफ अगर आपने नहीं लिखा, इतना पार्ट नहीं लिखा, तो इतने के भी आपको 1 नंबर मिलेंगे, और अगर ये भी लिख दिए तो फिर आपको पूरे नंबर 2 नंबर मिल जाएंगे। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन। तो बताया है अगर आप इतना करोगे, फैक्टराइज भी करोगे, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। आप जानते हो मैथ में सभी स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते हैं, और फिर अगर आप ये दोनों स्टेप भी लिख दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरह मार्किंग स्कीम जो टीचर के पास होती है, तो वहां बताया जाता है कि आपको कितना लिखने पर कितना स्कोर किया जाए। यहां देखें दिया गया बहुपद क्या है, ए का मान क्या है 3, बी का मान क्या है -1, और सी का मान क्या है -4। अब यह रख देगा। फार्मूला जानते हैं तो आप लिख लेंगे फार्मूले, है ना। इसको आप जानते हैं ना कि x स्क्वायर धन माइनस, यहां माइनस होगा, 2 पदों का योग गुणे x, है ना। तो ये प्लस पदों का गुणनफल, है ना, गुणनफल। तो ये आपको लिखना होगा पूरा। जब आप लिखेंगे तो आपको फार्मूले लिखने से आपको नंबर मिलेंगे। और फिर बता दिया गया कि x का मान -1 होगा, x का मान और 4/3 होगा। तो इसने बताया कि आपको इतना करने के 1 नंबर मिलेंगे, मतलब इतने के इतने स्टेप पूरे करने के। और फिर अगर नीचे वाला भी आ गया तो फिर आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। ये 2 नंबर के क्वेश्चन की बात है। फिर आगे अगर ठीक है, आगे उसका अथवा किया गया है। यहां देखें ये पूरी बात प्रॉपर बताई गई है कि आप कंडीशन लिखें a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए संगत हल होते हैं। आप जानते हैं संगत हल की कंडीशन यही होती है, और यहां से चेक किया गया है। आप यहां a1 का मान लिखेंगे, पहले a2 का मान लिखेंगे, a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान लिखेंगे, a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान लिखेंगे, और फिर ऐसे करेंगे, और ऐसे करने से जो आएगा तो उसको बताएंगे। यहां देखें तो आप इसको देख लीजिएगा प्रॉपर। देखें स्टेप बाय स्टेप नंबर मिले हुए हैं, किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट 2 नंबर नहीं देता बोर्ड, इसलिए यहां से स्टेप बाय स्टेप इस बच्चे को नंबर मिले हुए, मतलब बोर्ड ने मार्किंग स्कीम में अपने बताया है कि हम कैसे स्कोर आपको आवंटित करेंगे, बांटेंगे। यहां देखें ये पूरा क्वेश्चन, तो यहां इतना करोगे, बड़ा क्वेश्चन था, तो इतना जब करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और जब आप ये पूरा करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। तो पहले स्टेप में आपको n बताया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें n की वैल्यू आई है पूरे प्रॉपर फार्मूले से। ये फार्मूला होता है, आप जानते हैं, सूत्र होता है, यह भी सूत्र होता है। यहाँ ब्रैकेट में बता दिया कि किसका क्या मान होगा, सॉल्व किया गया है, और Sn कितना आया नीचे यह भी दिखाया गया है, सम ऑफ n टर्म। तो दोनों अगर आ गया तो फिर आपको पूरे नंबर। यहाँ चित्र बच्चे नहीं बनाते, तो बोर्ड ने बना के बताया है
कि आपको ऐसे लिखना है, फिर पीई क्या है दिया है लिखना है, पीई कितना है, पीई यहां से यहां तक, क्यूई कितना है, क्यूई यहां से यहां तक, पीएफ कितना है यहां से यहां तक, और आरएफ कितना है यहां से यहां तक, और फिर ये पूरा यहां देखें, इसलिए ये पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, डज नॉट पैरेलल, पूछा गया रहा होगा पैरेलल है कि नहीं है। फिर चित्र बनाया गया, दिया है बताया गया, सिद्ध करना है बताया गया, कुल मिला के आपको सारे यहाँ रीजन दिया गया कि ये क्यों इक्वल था, दिया है ये क्यों इक्वल है एकांतर कोण से, ये क्यों इक्वल है एकांतर कोण से, ये क्यों इक्वल है शीतल कोण से, और एंगल 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 समरूपता कसौटी से, कोण 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 समरूपता कसौटी से ये बराबर हो गया। इस तरह बात पूरी सिद्ध हो गई। अगर इसकी बात करें तो ये यहां देखें, दूरी का फॉर्मूला लिखा है, सूत्र लिखा है, और फिर पूरा बताया है, यहाँ पे मात्रक लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ न रहा होगा तो मात्रक लिखा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन आप रोक के भी देख सकते हैं, तो यहां देखिए या दोबारा देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समदेखी होगी, यदि किस कंडीशन में होगी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, और ये दिए गए बिन समदेखी नहीं है। फिर यहां देखें, अगर 12वां क्वेश्चन, ये पूरा एक एक स्टेप सारी बातें लिखी गई हैं, दूरी कितनी है, P का मान, Q का मान क्या है, फार्मूला क्या है, और इक्वल टू 10 है। अब वैल्यू पुट की गई है, मान रखा गया है, और इसके बाद सॉल्व किया गया है। फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं यूज हुआ तो इसने उसको भी लिखा, और फिर प्रॉपर पूरा आंसर बताया, और फिर आगे लिखा कि इसको अगर इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -9 आएगा। आप देखें कि इतना लिखने के एक नंबर, मतलब यहां से यहां तक, अगर बच्चे ने यहां से यहां तक लिखा तो उसको 1 नंबर मिलेंगे, और फिर इसके नीचे अगर बच्चे ने लिखा यहां तक तो उसको 1 नंबर मिलेंगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था बेटा। इसी तरह वृत्त का व्यास AB को m1 रेशियो m2 1:1 में समद्विभाजित विभाजित करेगा। अब x का मान आप जानते हैं, x1 प्लस x2, जब बीच का मध्य बिंदु निकालना हो तो x1 प्लस x2 अपान 2 और y का y1 प्लस y2 अपान 2, यहां से दोनों को निकाल लिया गया और हल बता दिया गया क्या होगा। यहाँ चित्र बनाया गया है, देख रहे हैं, दिया क्या गया है ये बताया, पाइथागोरस प्रमेय हम यूज कर रहे हैं ये बताया, पाइथागोरस प्रमेय लिखा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इसमें, और यहाँ पे मान किसका कितना है ये भी लिखा, और फिर पूरा सॉल्व किया गया। यहाँ पे ब्रैकेट में बता देना, कर्ण 5 सेंटीमीटर था इसलिए हमने ऐसा किया, और फिर साइन लगाया, लंब बटे कर्ण बताया, और फिर का से आधार बटे कर्ण इसलिए साइन, और फिर आंसर बता दिया फाइनल में कि इतना आंसर होगा। यहां अगर देखें तो चित्र देखें, तो चित्र बनाया गया है, दिया है लिखा गया है, सिद्ध करना है लिखा गया है, उपपत्ति लिखा गया है, यहाँ क्या क्या बातें फार्मूले होंगे, थ्योरम होंगी, प्रमेय होंगी, तो प्रमेय को लिखा गया है, और फिर उसको सॉल्व किया गया है। यहाँ पे रीजन दिया गया है, कारण बताया गया है कि अंतः एकांतर कोण है इस वजह से। फिर ये आप देख पा रहे हैं, है ना, तो पूरा यहां देखें, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, तो ये चित्र सही बनेगा, और आपने दिया है सही लिखा है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, फिर आपने इतना किया तो आपको 1 नंबर, सॉरी ये 2 ही नंबर का क्वेश्चन था, 15वां क्वेश्चन। फिर अगर आगे देखें, बोर्ड यहां भी इक्का होगा, तो कहने का मतलब कि पूरे एक गड्डी में 4 इक्के होंगे, तो इक्का होने की प्रायिकता, संभव परिणाम, अधिकतम वामन हो सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप क्या करना कि सूत्र भी लिख देना, यहाँ पे सूत्र नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपके नंबर काटे जा सकते हैं, इस वजह से आप सूत्र भी लिखें। यह इक्का ना होने की प्रायिकता क्या है, इसीलिए हमने शुरू में कहा था ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। आपने इक्का होने की प्रायिकता अगर बता दिया तो यहाँ इक्का ना होने की प्रायिकता बताया गया है। ठीक है, फिर तो ये सारे क्वेश्चन स्टेप, हम कुछ बड़े क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो बेटा 20वां क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये पहले चित्र सही सही बनाया गया है, और फिर किसको क्या माने हैं, भवन को क्या माने, संचार मीनार को क्या माने, कौन सा एंगल कितना है, ये सब दिया है हमें, और फिर यहां से सॉल्व किया गया है, और फिर समकोण में tan इतना, √3 इतना, और फिर इतना। अब देखो नंबर स्कीम क्या है, इतना लिखने पर इसको 1 नंबर दिया जाएगा, इतना किसी बच्चे ने अधूरा किया 1 नंबर दिया जाएगा, इतना मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन था तो आपको इतना लिखने में 3 नंबर मिलेंगे, माना 2 अंकों 1 अंकों। तो ये सारी बातें आपको
वर्ड टू वर्ड इंक्लूड करनी होती है अपनी कॉपी में, और अगर आपने शामिल नहीं किया तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं बेटा। यहां देखें 22वें में इसने चित्र बनाया, 1 नंबर, बड़ा क्वेश्चन था, बड़े क्वेश्चन में तो चित्र बनाने के 1 नंबर मिल जाएंगे। फिर ये फार्मूला लिखा, 1 नंबर। फिर सॉल्व करने की कोशिश की, 1 नंबर, और कोशिश की तो आंसर भी आ गया, 1 नंबर। कभी कभी बच्चे इकाई भूल जाते हैं, और इकाई भूल जाते हैं तो वहां भी नंबर कट जाते हैं, इस वजह से ध्यान रखिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन था, सारे स्टेप में देखें बात पूरी लिखी गई है, इस वजह से 4 नंबर ऐसे लिखने में आपको मिल जाएंगे। आपने क्वेश्चन देखा है, ठीक, सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में, तो यहां देखें दिया क्या था तो लिखा गया है, और फिर सारी बातें लिखी गई हैं, और एक एक नंबर स्टेप बाय स्टेप मिलते गए हैं, इस वजह से उसको 4 नंबर मिल गए। अगर बच्चे ने इतना लिखा तो 1 नंबर, चित्र बनाने के 1 नंबर मिल जाएंगे, दिया है कि, तो कहने का मतलब आपको सारी बातें टू द पॉइंट बात करनी है। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें अंतिम क्वेश्चन। तो इतना बच्चे क्या करते हैं, इसको कभी कभी नहीं बनाते, गलत कर देते हैं, तो ये बनाने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर आपने फार्मूला लिखा, उसके 1 नंबर मिलेंगे। इसका सॉल्यूशन कम था, सॉल्यूशन लिखा, अभीष्ट माध्यम कितना है इतना लिखा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, आपने तरीका समझ लिया होगा। तो मेहनत करते रहें, कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस अभी से कर दें। अगर किसी क्वेश्चन को कर चुके हैं तो उसे 2 बार 4 बार कर लें। जितनी बार आप करेंगे आपका टाइम कम होता जाएगा धीरे धीरे। मतलब पहली बार अगर किसी क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लगते हैं तो दूसरी बार उसी क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लग सकते हैं, और अगर आप 10वीं बार कर रहे होंगे तो यह क्वेश्चन 3 से 4 बार में कर लेंगे, 3 से 4 मिनट में कर लेंगे। इस वजह से वहां आपका एग्जाम हॉल में टाइम बचेगा। आपको शुभकामनाएं।